बीच बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से सियासी घमासान तेज हो गया। कथा के बीच में ही कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर घर से एक बेटा संग में होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक पुत्र को अग्रणी रहना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें बैतूल से, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया। प्रदीप मिश्रा के इस कथन पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। नेताओं ने इसे धर्म का राजनीतिकरण भी बताया। तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हर घर से एक बेटा संघ में या फिर बजरंग दल में होना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। नेताओं ने इसे कहा कि धर्म का राजनीतिकरण जो है वो किया जा रहा है। तो बड़े प्रख्यात पंडित हैं, कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। लगातार अपने कुछ ना कुछ बयानों से चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से इस तरह का उन्होंने बयान दिया है और एक बार फिर से वो चर्चित हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस कथन पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक पुत्र राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्रणी रहे कि हमारा राष्ट्र कैसे बचे, हमारा सनातन धर्म कैसे बचे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपसे गलती से ये शब्द निकले हैं तो आप शिव की गादी पे बैठे हैं, मां ताप्ती की नगरी में हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे आराध्य हैं, भाई हमारे तो आराध्य हैं, अभी शिव की गादी पे आप बैठे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं पंडित जी कि आप अपने शब्द वापस लें, क्योंकि आपके लिए भाजपा, कांग्रेस, सेवा, समाजवादी, बहुजनवादी सब एक है। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर घर से एक बेटा होना चाहिए। और बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा को समझें तो वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो सुर्खियों में छा जाते हैं। एक बार फिर से वो इस तरह से बयान देते हुए नजर आए हैं, कहते हुए नजर आए कि हर घर से एक बेटा संघ और बजरंग दल में होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिएगा, धर्म गुरु, कथावाचक और साधु संत ये समाज के पूजनीय लोग होते हैं। इनकी कही गई बातों का समाज में असर होता है, मगर ये धर्म तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। राजनीति को लेकर यदि ये कुछ शब्द कहेंगे तो यह प्रतिष्ठित गरिमा से जुड़े हुए लोग बहुचर्चित होने की कोशिश करते हैं। मेरी संतों से प्रार्थना है, कथावाचकों से प्रार्थना है कि वे बेहतर यही होगा कि वो अपने आप को धर्म तक सीमित रखें। के मिश्रा जी, आपने कहा कि धर्म तक जो है वो सीमित उन्हें रहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कई बार तो राजनेता खुद ही धर्म की आड़ में वहां तक पहुंचते हैं, संतों के पास पहुंचते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, संरक्षण उनका लेते हैं। देखिएगा, धार्मिक आस्थाएं हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, उससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है। जिसका जिस धर्म में, जिसका जिस संत में, जिसका जिस कथावाचक में विश्वास हो, वो उनके दर्शन करे, उनसे आशीर्वाद ले, कथा कराए, भागवत कराए, उससे कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। मगर धर्म के घोड़े पर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। जी, अब उनके इस बयान को और इस तरह से क्या समझे, क्या मायने जो है वो निकाले जाए उनके इस बयान को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खासतौर से हर एक घर से जो है वो बजरंग दल में होना चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरा भी उन्होंने कहा कि संघ में होना चाहिए। शायद बजरंग दल और संघ को आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी बेहतर ढंग से समझ लेते तो वो ऐसा नहीं बोलते, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, अभी हाल ही में हमने देखा था कि पूर्व CM कमलनाथ भी उनके दर पर पहुंचे हुए थे और बातचीत करते हुए नजर आए थे। उन्हें अपना हाल भी उन्होंने बताया था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी उसे लेकर। विद्वान कथावाचकों का दर्शन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। यदि वो अपनी विद्वता की गंगा प्रवाहित करते हैं
जो ज्ञान गंगा कही जाती है, तो उनका ज्ञान लेना, उनसे आशीर्वाद लेना कोई गुनाह नहीं है। हमेशा ये देखा गया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगर हम बात करें तो वो उनके लाखों फॉलोवर्स हैं और समाज के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। कई बार वो ऐसे बयान देते हैं, धर्म के लिए अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन कई बार उस तरह से अपने ही बयानों में कई बार वो फंसते हुए भी नजर आए। मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी से कि वे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संघ या इस और भी अन्य जो धार्मिक संगठन किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, वो उनकी वास्तविकता को देखें और फिर कुछ कहें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। बातचीत करेंगे। अरुण सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ अरुण सूर्यवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बैतूल से वो जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से बात करें, लगातार हमने देखा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार अपने बयानों में घिरते हुए नजर आए हैं और अब जिस तरह से उन्होंने एक बयान एक बार दिया भरे मंच से, कहीं ना कहीं कि बेटा संघ में या बजरंग दल में होना चाहिए, कांग्रेस जो है वो इस पर अब आरोप भी लगा रही है, कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि धर्म का राजनीतिकरण जो है वो किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ शिवपुराण चालू हुई है, ये 12 दिसंबर से चल रही है। वहीं अपने कथा के दौरान बीच में ही जब प्रदीप मिश्रा जी ने इस तरह का बयान दिया था जिसमें कि एक बेटा घर से संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए, इसी को लेकर कांग्रेस जो है इसमें राजनीतिकरण बता रही है कि इसमें राजनीतिकरण की जा रही है। वहीं पंडित जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था और ना कि संघ का बोलकर कांग्रेस का कहना है कि अगर पंडित जी बोलते हैं कि एक बेटा घर का अगर देश सेवा के लिए सेना में होना चाहिए था, इस तरह का बयान उनका सामने आना था। कांग्रेस का ये कहना है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि देश का एक बेटा जो है वो सैनिक बने या फिर देश की सेवा करे तो इस तरह का बयान देना चाहिए था, लेकिन इस तरह की राजनीति जो है वो नहीं होने करनी चाहिए। हालांकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं तो धर्म जो है वो उनका ही बखान उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।